और फिर रेखा जैसे ही झरने के पास जाती है वैसे ही कादम्बरी उसे पीछे से धक्का दे देती है। मछुआरा माधव मछलियां पकड़कर अपने घर जा रहा था। तभी झील किनारे बैठी एक सुंदर कन्या उसे दिखाई देती है। अरे ये क्या, इतनी सुंदर कन्या कौन है? काश ये मेरी पत्नी होती, लेकिन नहीं, मेरे नसीब में तो आम सी औरत लिखी थी। खैर, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी पत्नी और बेटी के होते हुए, लेकिन ये तो कन्या है। कौन? एक काम करता हूँ, मैं जाकर इससे पूछता हूँ। हे सुंदरी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और क्या किसी ने तुम्हें बताया कि इतनी सुंदर झील सी आंखों में यह आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे? रो नहीं तो फिर मैं और क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और ना मेरे पास कुछ खाने को है, ना रहने को छत। तो मैं और क्या करूं? कोई मेरी मदद नहीं करता। वाह, मेरी किस्मत कितनी मेहरबान है कि ये सुंदरी खुद मुझ तक पहुंच गई है। विवाह करके अपनी पत्नी बना लूं। और वैसे भी मेरा 2 विवाह क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मैं इससे भी विवाह करूंगा। ओहो, किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम्हारी किस्मत फूटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले तुम्हारा कोई नहीं था, लेकिन अब होगा। हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या सच में? आप सच कह रहे हैं? लेकिन आप तो मुझे जानते ही नहीं हैं और ना मैं आपको जानती हूँ। हाँ, सच में सुंदरी, मैं आपसे विवाह करूंगा। और जानने में क्या रखा है? मेरा नाम माधव है और मैं एक मछुआरा हूँ। अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम कादम्बरी है। बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खैर, अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई, तो चलो अभी विवाह कर लेते हैं। ऐसे में तुम्हें रिश्ता और रहने को घर मिल जाएगा और बदले में मुझे एक खूबसूरत पत्नी मिल जाएगी। और फिर माधव यह कहकर कादम्बरी को अपने साथ ले जाकर उससे विवाह कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहां पहले से ही उसकी पत्नी और एक बेटी मौजूद होती हैं। पिताजी, पिताजी, आप आ गए? हाँ श्रद्धा बेटी, यह देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। हाँ श्रद्धा के बापू, ये आपके साथ कौन है? रेखा, यह कादम्बरी है, मेरी पत्नी और श्रद्धा की छोटी माँ। क्या? श्रद्धा के बापू, आपने दूसरा विवाह कर लिया? आखिर क्यों? हमारा इतना खुशहाल परिवार था, आप मुझसे और श्रद्धा से इतना प्रेम करती थी, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इस औरत से शादी क्यों की? बोलिए क्यों? हाँ, ये बात सच है कि रेखा, मैं तुमसे और श्रद्धा से प्रेम करता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं तुम दोनों से ज्यादा कादम्बरी को प्रेम करता हूँ। इसलिए मैंने इससे विवाह कर लिया है और इसे यहाँ लेकर आया हूँ। और अब तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कादम्बरी के साथ रहूं तो मैं यही रहूंगी और मुझे आपके दूसरे विवाह से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। माधव यह कहकर कादम्बरी को अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है, जबकि रेखा उन्हें जाते देख उदास से वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ दिनों के बाद एक सुबह। पिताजी, आज आप मुझे खिलौने और कपड़े दिलाने लेकर जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को जरूर कपड़े दिखाऊंगा और बहुत सारे खिलौने भी। अरे माधव, आप क्यों अपनी कमाई बिना वजह के सामानों में खर्च कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ अपने पैसे बचा कर चले, आगे काम आएंगे। और वैसे भी कौन सा आपके घर पैसों के पेड़ उगे हैं? आखिर को मेहनत से पैसे कमाते हैं आप।
अरे कदनबरी, छोड़ो भी ना, इतना पैसा बचाकर क्या करोगी? वैसे भी मैं जो कमाता हूँ वह अपनी इकलौती बेटी श्रद्धा के लिए कमाता हूँ, और मेरे बाद यह सब रेखा, श्रद्धा और तुम्हारा ही तो है। माधव यह कहकर श्रद्धा को लेकर वहां से जाता है, जबकि रेखा अपने काम में लग जाती है। और तभी कादम्बरी अपने मन में सोचती है, नहीं, जो माधव का है वो सिर्फ मेरा और मेरी आने वाली संतानों का होगा। मैं इस रेखा और इसकी बेटी का कुछ भी नहीं होने दूंगी। हाँ, अब मुझे जल्द से जल्द अपनी संतान पैदा करनी होगी, जिससे मेरे भी कदम इस घर में मजबूत हो सके। कादम्बरी यह सोचकर वहां से चली जाती है। और फिर कुछ दिन बाद रेखा कुएं पर पानी भरने जाती है। जब कादम्बरी माधव को वहां आते देख रेखा से कहती है, रेखा, मैं आज जल्दी कुएं से पानी ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैं खाना भी समय से बना दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कादम्बरी? हाँ रेखा, तुम ही ने बोला था ना कि ये घर तुम्हारा है, क्योंकि तुमने माधव को संतान दी है, इसीलिए मैं घर का सारा काम करूं। तो मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गोद खाली है, इसीलिए मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रेखा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने कदनबरी से इस तरह की बात की? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माधव, ये झूठ है। मैंने कादम्बरी से ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा मैं तो खुद ही घर के सारे काम करती हूँ। रेखा, ये मत भूलो कि तुम एक आम सी खूबसूरत औरत हो, और अगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम कांतबरी से कुछ भी कहो। इसलिए आगे से तुमने अगर कुछ भी कांतबरी से कहा तो अच्छा नहीं होगा। माधव यह कहकर वहां से चला जाता है, जबकि रेखा भी रोते हुए पानी भरने के लिए चली जाती है। और उन दोनों को जाते देख कादम्बरी हंसते हुए सोचती है, इन दोनों के रिश्ते में दरार तो मैंने डाल दी है, बस अब मुझे किसी भी कीमत पर एक संतान पैदा करनी होगी, जिससे माधव के जीवन और उसके घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। और फिर वह भी यह सोचकर वहां से चली जाती है। जबकि दिन इसी तरह से गुजरते हैं और कादम्बरी रेखा को माधव के सामने बुरा बनाती रहती है। जब एक दिन, मुबारक हो माधव, तुम्हारे घर खुशखबरी है। बहुत जल्द एक और नन्ही किलकारी गूंजने वाली है। क्या सच में मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ? हाँ बिल्कुल, इसलिए आज से तुम अपनी पत्नी कादम्बरी का बहुत ख्याल रखना। वैद्य जी यह कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि माधव उनकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। मैं बहुत खुश हूँ कांतबरी कि मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। हाँ श्रद्धा के बापू, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। आप दोनों को मुबारक हो। क्या हुआ रेखा, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रहे हो। क्या तुम्हें मेरी संतान के आने की कोई खुशी नहीं है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाकर लाती हूँ। और फिर रेखा वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं जब कादम्बरी रेखा के पास आती है। रेखा, मेरी एक बात सुनो। हाँ कादम्बरी, बोलो, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं रेखा, मेरी तबीयत बहुत खराब है और आज माधव भी घर पर नहीं है, इसीलिए क्या तुम मुझे वैद्य जी के पास लेकर चल सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी तुम्हें लेकर चलती हूँ। और फिर रेखा कादम्बरी को अपने साथ लेकर वैद्य जी के पास जाने के लिए निकल जाती है। जब रास्ते में उन्हें एक विशाल झरना नजर आता है, जहां कादम्बरी बैठ जाती है। अरे कादम्बरी, तुम यहाँ बैठ क्यों गई? चलो हम बस
अभी थोड़ी देर में वैद्य जी के पास पहुंचने वाले हैं। ओह रेखा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। इसीलिए तुम ऐसा करो, इस झरने से मुझे थोड़ा पानी लाकर पिला दो। और फिर रेखा जैसे ही झरने के पास जाती है वैसे ही कादम्बरी उसे पीछे से धक्का दे देती है। कोई बचाओ! कादम्बरी, मुझे बचाओ! तुझे बचाने के लिए थोड़ी ही मैंने तुझे इस झरने में फेंका है। तू मरेगी नहीं तो माधव का सब कुछ मेरा कैसे होगा? ये तुम क्या कर रही हो कादम्बरी? मुझे बचाओ कादम्बरी! नहीं बचाऊंगी मैं तुझे। अच्छा है तू यहाँ मरेगी और वहां मैं जाकर माधव से तुझे तेरे प्रेमी के साथ भागने का बताऊंगी। और फिर रेखा डूबते हुए झरने में मर जाती है, जबकि कादम्बरी रोने का नाटक करके माधव के पास जाती है। क्या हुआ कादम्बरी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? और रेखा कहाँ है? क्या बताऊं माधव, तुम यहाँ रेखा के लिए परेशान हो रहे हो। वहां तुम्हारी वो सती सावित्री पत्नी ने तुम्हारे नाक के पीछे गुल खिला दिए हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? खोलकर बताओ। यही कि तुम्हारी पत्नी रेखा तुम्हारी इज्जत की परवाह किए बगैर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, और ये सब मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी होने वाली संतान की कसम खाती हूँ। खबरदार कादम्बरी, जो तुमने उस दुष्ट बचरन औरत के लिए मेरी होने वाली संतान की कसम खाई, आज से वह मेरे लिए मर चुकी है। बस दुख इस बात का है कि मैंने उस पर अंधा विश्वास किया। माधव गुस्से से वहां से चला जाता है। और फिर वह एक दिन कादम्बरी को भी संतान में एक पुत्री होती है, और कब 18 वर्ष गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन एक तरफ माधव अपनी दोनों पुत्रियों से प्रेम करता है, तो वहीं कादम्बरी माधव के सामने श्रद्धा को प्रेम और अकेले में उससे बुरा व्यवहार करती है। अरे ओ श्रद्धा, जाके सारा काम कर। और बेटी वर्षा, तू जाकर आराम कर। और ये तो धूप में क्यों खड़ी है? अंदर जा, वरना काली कलूटी हो जाएगी। हाँ माँ, सही कहा, मैं अंदर जा रही हूँ। श्रद्धा उदासी से नदी किनारे कपड़े धोने जाती है, जहां उसका प्रेमी रघु उससे मिलने आता है। आखिरकार चांद इतने दिनों बाद नजर आ ही गया। बोलो श्रद्धा, कहाँ थी तुम? नदी किनारे इतने दिनों से क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा रोज इंतजार करता था। माफ करना रघु, लेकिन उधर बीच करके इतने ज्यादा काम होते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिलता था। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो मेरा इंतजार खत्म हो गया। खैर, तुम बताओ, तुम मुझसे विवाह कब करोगी? जब तक मैं तुम्हारे बारे में पिताजी से बात ना कर लूं, तब तक मैं कैसे तुमसे विवाह कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ही उन्हें हमारे बारे में बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी उन्हें हमारे प्रेम के बारे में बताओ, क्योंकि अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वह दोनों आपस में यह बातें करते होते हैं, इस बात से अनजान कि वर्षा वहां आकर श्रद्धा के साथ रघु को देखकर अपने मन में सोचती है, अरे यह रघु इस श्रद्धा से प्रेम करता है और यह अपने विवाह की सोच रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि रघु से सिर्फ मैं विवाह करूंगी, ये श्रद्धा नहीं। हाँ, मैं माँ को बुलाकर लाती हूँ अभी यहाँ। और फिर वर्षा तुरंत कादम्बरी को अपने साथ वहां लेकर आती है, जो उन दोनों को बात करते देख तुरंत माधव के पास जाती है। अरे अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान हाल में क्यों हो? क्या करूं वर्षा के बापू, परेशान ना हूं तो और क्या करूं। जब जवान लड़की हाथ से निकल जाए तो माँ को परेशानी ही होती है। ये तुम क्या कह रही हो? वर्षा ने क्या किया है?
अरे नहीं नहीं वर्षा के बापू, मेरी बेटी वर्षा ऐसी नहीं है। वो तो एकदम सीधी है, बिल्कुल मेरे जैसी। मैं तो श्रद्धा की बात कर रही हूँ। ना जाने मैंने अपनी परवरिश में कौन सी ऐसी कमी कर दी जो वो भी अपनी भगोड़ी माँ की तरह निकल आई। कांतबरी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है तो सुनिए, आपकी बेटी अपने किसी आवारा प्रेमी से छुप छुप कर मिलती है और बहुत जल्द उससे विवाह करने वाली है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा। कादम्बरी यह कहकर वहां से चली जाती है, जबकि माधव गुस्से से श्रद्धा का इंतजार करने लगता है। और फिर श्रद्धा अपना काम करके जब घर लौटती है तो माधव उसके पास आता है। श्रद्धा, क्या मैंने जो सुना वो सच है? पिताजी, आप किस सच की बात कर रहे हैं और आपने क्या सुना है? यही कि तुम्हारा कोई प्रेमी है और तुम उससे विवाह करना चाहती हो। जी पिताजी, मैं उस इंसान से बहुत प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए आप मेरी खुशी की खातिर हमारा विवाह करा दीजिए। श्रद्धा की बात सुनकर माधव अपने मन में सोचता है, शायद श्रद्धा वाकई उस लड़के से प्रेम करती होगी, मगर कंदबरी उस लड़के को जानती है और शायद वो वाकई हमारी श्रद्धा के लिए सही नहीं है। इसलिए तो कंदबरी ने मुझे यह बात बताई। हाँ, मैं कभी अपनी बेटी को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। पिताजी बोलिए ना, आप मेरा विवाह मेरे प्रेम से करेंगे ना? माधव को सोच में डूबा देख श्रद्धा दोबारा से कहती है। जब अचानक माधव अपनी सोच से निकलकर उसे देखता है। हरगिज़ नहीं। अगर तुमने विवाह उस लड़के से किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इसलिए तुम्हें मेरी कसम है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कभी विवाह नहीं करोगी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए आपकी जान से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी कसम के आगे मैं एक बार क्या 1000 बार अपने प्रेम को कुर्बान करती हूँ। श्रद्धा रोते हुए यह कहकर वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ महल के पीछे मौजूद झील के पास दोनों माँ बेटी खुशी से झूम उठती हैं। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आपने। ऐसे तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और क्या बेटी, तुम्हारी माँ ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है। अब बस तुम देखती जाओ, जैसे मैंने इस श्रद्धा को रघु से दूर किया है माधव की कसम दिलवाकर, वैसे ही मैं तुम्हारा और रघु का विवाह करवाती हूँ। ओ मेरी प्यारी माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आपको पता है मैं रघु से कितना प्रेम करती थी, लेकिन वो श्रद्धा हमेशा मेरे प्रेम के बीच में आ जाती थी। लेकिन अब कोई बाधा नहीं है मेरे रास्ते में। वह दोनों बातें कर रही होती हैं, यह जाने बगैर कि श्रद्धा उन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर अपने मन में सोचती है। अच्छा, तो कादम्बरी माँ ने ये सब जानबूझकर किया ताकि मैं पिताजी की कसम से बंध जाऊं और फिर वो वर्षा का विवाह रघु से करवा दे। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। और फिर श्रद्धा उन दोनों के पास जाती है। श्रद्धा, तू ये क्या कह रही है? जाके काम कर। काम तो मैं कर लूंगी छोटी माँ, लेकिन ये जो आपने जो आज मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरी खुशियों को आग लगा दी। नहीं, आपने पिताजी से कसम दिलवाई है तो आप ही उन्हें सारा सच बताकर इस कसम को तोड़वाएंगी। श्रद्धा, तू ये क्या कह रही है? अब आप चलिए और पिताजी को सब सच बताइए ताकि मेरा और रघु का विवाह हो सके। अभी श्रद्धा कुछ और कहती कि अचानक वर्षा एक पत्थर से उस पर वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। माँ, ये तो बेहोश हो गई। अच्छा किया पुत्री। अब मैं जैसा जैसा कहती जाऊं
वैसा वैसा करती जाना, ठीक है? अब चलो, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, इसे लेकर हमें तांत्रिक दक्ष के पास जाना होगा। ठीक है माँ, चलिए। और फिर वह दोनों बेहोश श्रद्धा को लेकर तांत्रिक दक्ष के पास जाती हैं। ओम नमो नमः। अरे कादम्बरी, तुम यहाँ? कहो, किस लिए आई हो तुम? मैं यहाँ इस कन्या को लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ऐसी जगह पहुँचाओ कि वहाँ से ये वापस ही ना आ सके। ओह अच्छा, तो तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो। पर क्यों ना मैं इसे कहीं भेजने से अच्छा इसे एक उल्लू बना दूं, तो क्या यह और भी अच्छा नहीं होगा कि यह तुम्हारी नजर के सामने होगी, ताकि कोई इसे पहचान भी ना पाएगा और तुम्हारा राज तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तुम इसे एक बेजुबान जानवर उल्लू बना दो। और फिर कादम्बरी के कहने पर तांत्रिक दक्ष श्रद्धा को उल्लू बना देता है, जिसे लेकर वह दोनों अपने घर आती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आखिरी बोझ से आजाद हो गई हूँ। लेकिन पहले मुझे माधव को अपने यकीन में लेना होगा। हाँ माँ, जल्दी चलिए, हम पिताजी को श्रद्धा के बारे में कुछ नया बताते हैं। और फिर वह दोनों माँ बेटी रोने का नाटक करते हुए माधव के पास जाती हैं। वर्षा के बापू, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो श्रद्धा अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई। आखिर उसके रगों में दौड़ते रेखा के गंदे खून ने अपना रंग दिखा ही दिया। हाँ कांतबरी, तुम सही कह रही हो। मैं सोचता था कि रेखा बच्चलन थी, लेकिन नहीं, यह दोनों माँ बेटी एक जैसे ही बच्चलन हैं। माधव नफरत से यह कहकर वहां से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ रेखा जब पानी में डूबती है तो बहते बहते वह नदी किनारे पहुंचती है, जहां एक साधु बाबा आते हैं। आज तो बहुत गर्मी है और मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं इस नदी से पानी पी लेता हूँ। और फिर साधु बाबा जैसे ही पानी पीने जाते हैं, जब वो रेखा को बेहोश पानी में पड़ा देखते हैं। अरे पुत्री, उठो, कौन हो तुम? नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। पुत्री उठो, आंखें खोलो, देखो तुम्हें कोई नहीं मार रहा है। और फिर साधु बाबा के कहने पर रेखा को धीरे धीरे होश आता है, जब वह उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उसका इलाज करके उसे ठीक करते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना होती। कोई बात नहीं पुत्री, यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन यह सब तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें किसने मारने की कोशिश की है? और फिर साधु बाबा के पूछने पर रेखा उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाते हैं। पुत्री, यह तो तुम्हारे साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब तुम्हें वहां जाकर अपने पति को सारी सच्चाई बतानी होगी। नहीं साधु बाबा, अभी नहीं। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी किसी भी बात पर श्रद्धा के बापू विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सही समय आने का इंतजार करूंगी। फिर रेखा साधु बाबा के साथ मिलकर सही समय आने का इंतजार करती है और फिर 18 साल बीत जाते हैं। हे भगवान, आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? पता नहीं साधु बाबा, लेकिन अब मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। कृपया आप मुझे मेरे गांव माधव के पास ले चलिए। लेकिन पुत्री, जब मैं तुम्हें 18 साल पहले अपने पति और पुत्री के पास लौटने को कहता था तो तुम नहीं जाती थी, और आज तुम जाने की जिद लगाए बैठी हो। जी साधु बाबा, मुझे लगता था कि मेरी बेटी अपने पिता के पास सुरक्षित है, इसलिए मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब मन बार बार कह रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए अब मुझे किसी भी कीमत पर उसके पास जाना है। रेखा परेशानी से साधु बाबा से यह कहती है, जबकि दूसरी तरफ वर्षा और कादम्बरी अपने साथ उस उल्लू को लिए रघु के पास जाती हैं। कैसे हो रघु? क्या बात है, तुम बड़े ही उदास बैठे हो यहाँ। कैसी बात करती हो वर्षा? बेचारा उदास ना हो तो क्या हो, प्यार में धोखा खाया है इसने। भला कोई प्यार का नाटक करे और भाग किसी और के साथ जाए तो उस इंसान को कैसा महसूस होता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। इसीलिए बेटा रघु, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। नहीं, मेरी हालत कोई नहीं समझ सकता है। मैंने श्रद्धा से बेइंतहा प्रेम किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे बेटा, श्रद्धा ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी सालों पहले अपने पति को धोखा देकर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी। इसीलिए अब तुम उस श्रद्धा को भूल जाओ और मेरी बेटी वर्षा से विवाह कर लो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं विवाह, और वो भी वर्षा से? नहीं, कभी नहीं। रघु, तुम उस लड़की के लिए ये जोग अपने दिल से लगाए बैठे हो जो तुम्हें धोखा देकर अपनी जिंदगी में खुश है, और मेरी बेटी वर्षा जो ना जाने तुमसे कब से प्रेम करती है, उसे तुम ठुकरा रहे हो। कादम्बरी के इस तरह बहकाने पर रघु उसकी बात में आ जाता है। ठीक है काकी, मैं वर्षा से विवाह करने को तैयार हूँ। और फिर रघु के मानते ही कादम्बरी माधव को रघु और वर्षा के विवाह के लिए मना लेती है, जबकि उल्लू यह सब परेशानी से देखता है। माँ, अब इस उल्लू का क्या करना है? क्योंकि अब तो मेरा विवाह रघु से हो जाएगा। बेटी, ये उल्लू तुम्हारा है, जो मर्जी चाहे तुम इसके साथ कर सकती हो। इसके साथ खेलो या इसे सजा दो, मर्जी तुम्हारी। हाँ माँ, आप सही कहती हैं। उसे सजा देके तड़पाने में बहुत मजा आएगा। और फिर वह दोनों उल्लू को भूखा रखती हैं, तो कभी प्यासा और कभी बहुत तड़पा कर मजे लेती हैं। जबकि कुछ ही दिनों में रघु और वर्षा का विवाह हो जाता है और रघु वर्षा से प्रेम करने लगता है और उसका यह प्रेम उल्लू देखता है। तुम भी मेरे पिता के जैसे निकले रघु। कहते थे मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मेरे बिना जी नहीं पाओगे, मर जाओगे, विवाह करोगे तो मुझसे करोगे, और अब इतनी जल्दी तुमने वर्षा से विवाह कर लिया। श्रद्धा रोते हुए खुद से यह कहती है। जबकि अचानक वहां साधु बाबा के साथ रेखा आती है, जिसे कादम्बरी माधव समेत सब लोग देखकर परेशान होते हैं। रेखा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब इतने सालों पहले मेरी इज्जत को खाक में मिलाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, तो अब वापस लौटी हो? जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूँ। कहाँ है मेरी बेटी श्रद्धा? वाह, बेटी बहुत जल्दी याद आई। तुम्हें तुम्हारी बेटी? हाँ, वैसे सच में वह तुम्हारी ही बेटी थी, क्योंकि उसने तुम्हारी ही छाप पाई थी। तभी तो तुम्हारी तरह वह भी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, और तुम दोनों माँ बेटी भगौड़ी हो, भगौड़ी। माधव, जुबान संभाल कर। रेखा कोई भागी नहीं थी, बल्कि उसको तुम्हारी यह चहेती पत्नी ने जान से मारने की कोशिश की थी। और फिर साधु बाबा यह कहकर अपने मंत्र से
वहां 18 साल पहले का दृश्य दिखाते हैं, जिसमें उन सबको कादम्बरी की सारी सच्चाई दिख जाती है। कादम्बरी, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? अरे मैंने तो तुम्हें सहारा दिया, अपना नाम दिया, बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। बोलो क्यों किया ऐसा? हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पर और आपकी चीज पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का हक हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और अब कुछ भी हो जाए, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि श्रद्धा कहाँ है। क्या श्रद्धा के गायब होने में भी आपका हाथ है? हाँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को नहीं बताऊंगी। क्या लगता है तुम्हें, तुम नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है? रुको रेखा, क्या तुम्हारे पास श्रद्धा की कोई चीज है? जी साधु बाबा, ये लीजिए श्रद्धा की चेन। मैंने इसे उसके बचपन से आज तक अपने आंचल में संभाल कर रखा है। और फिर साधु बाबा श्रद्धा की उस चैन को अपने हाथ में लेकर तपस्या करते हैं, जिससे वहां एक बार फिर से दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वर्षा और कादम्बरी श्रद्धा के साथ बुरा कर रही होती हैं। वर्षा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मेरे प्रेम से अलग कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ कादम्बरी, ठीक है, तुम्हें रेखा से जलन थी, चिढ़ थी, लेकिन श्रद्धा से तुम्हें क्या दुश्मनी थी? हाँ, क्योंकि ये मेरी बेटी का हक और उसका प्रेम छीन रही थी, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। साधु बाबा, मेरी बेटी को पहले जैसा बना दीजिए और साथ ही इन दोनों को ऐसी सजा दीजिए कि दुनिया देखे किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। जी साधु बाबा, मैं रेखा की बात से सहमत हूँ कि इन दोनों माँ बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं माधव, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें छोड़ दीजिए। जी पिताजी, हमें जाने दीजिए, हमें कोई सजा मत दीजिए। सजा तो तुम दोनों माँ बेटी को मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, बल्कि किसी का जीवन खत्म करने की साजिश की है, और वह भी एक नहीं बल्कि दो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम दोनों एक गधे का जीवन बिताओगी। नहीं नहीं, हम जानवर बनकर नहीं रह सकते। पिताजी, रोकिए साधु बाबा को। और फिर कुछ ही पल में साधु बाबा का श्राप शुरू हो जाता है और वह दोनों माँ बेटी एक बेजुबान गधा बन जाती हैं और श्रद्धा दोबारा से अपने असली रूप में आ जाती है। आज से इन दोनों को पता चलेगा कि इन लोगों ने श्रद्धा को एक बेजुबान जानवर बनाकर कितना तड़पाया और सताया है। अब वही होगा जो इन्होंने किया है। और वैसे भी वह कहते हैं ना कि एक हाथ की लेनी है, दूसरे हाथ में आती जरूर है। साधु बाबा यह कहकर वहां से चले जाते हैं जब माधव और रघु को अपनी गलती का एहसास होता है। रेखा, श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम दोनों के साथ। हाँ श्रद्धा, तुम मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस लौट आओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं, कभी नहीं। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते तो मुझ पर भरोसा करते, ना कि वर्षा से वजह कर लेते। इसीलिए मैं आप दोनों में से कभी किसी को माफ नहीं करूंगी। हाँ, और माधव, ये बात सोचिएगा भी मत कि अब मुझे आपसे कोई प्रेम है। मेरा प्रेम उसी दिन मर गया था जिस दिन आपने दूसरा विवाह किया। अगर आज श्रद्धा की बात ना होती तो मैं कभी वापस भी ना आती। अब मैं श्रद्धा को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और फिर रेखा श्रद्धा को लेकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है, जबकि पीछे वह दोनों पछतावे की आग में जलते रहते हैं।